Shall we start? So guys, let's start with your question number 4 of exercise 8.1. Find the probability distribution. Probability distribution बोला मतलब सबसे पहला माइंड में ये चीज़ हिंट होना चाहिए कि दो कंडीशन जो आप थी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन. मुझे बताना, अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आती है? एक कॉइन टॉस किया तो टेल मी ना, एक कॉइन टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटी आती है? या तो हेड आता है या तो टेल आता है, दो पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, तो दो कॉइन टॉस करोगे तो कितना पॉसिबिलिटी आ जाएगा? 2 का स्क्वायर. 3 कॉइन टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 2 का क्यूब. 4 कॉइन टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 2 रेज़ टू द पावर 4. दिस इज योर सैम्पल स्पेस. ये है आपका सैम्पल स्पेस है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट बता दिया क्वेश्चन रीड आउट करने से पहले. बट मुझे बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. ओके, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन. अगर एक कॉइन 2 बार टॉस करते हो तो. ठीक है, चलो आ जाओ. सैम्पल स्पेस क्या ले लेंगे हम लोग? ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया. सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन इज, या तो हेड हेड आ जाएगा दोनों में, या तो दोनों में टेल टेल आ जाएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर क्या बोलते हैं, एक में टेल एक में हेड आ जाएगा. तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज. देखो ज़रा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. ठीक है, तो एक बार चेक करते जाओ सैम्पल स्पेस भी इतने 4 आ रहे हैं क्या? सैम्पल स्पेस 4 आ रहा है? यस और नो? डन? समझ में आया? ठीक है, चलो. अब वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन. नंबर ऑफ हेड्स, सिर्फ और सिर्फ हेड देखना है आपको. तो ऐसा हो सकता है कि दो कॉइन्स है ना, 2 कॉइन्स है ना, तो ऐसा हो सकता है कि या एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, या एक हेड आ जाए या फिर 2 हेड आ जाए. देखो पहले क्वेश्चन है तो आप इसमें से देखो, ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या एक हेड आ जाए, या एक भी हेड नहीं है. तो ये पॉसिबिलिटीज विल बी 0 1 2. समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगा? एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? एक्स का रेंज हो जाएगा आपका, अरे रेंज पता है ना, 0 1 2. ठीक है, ओके, चलो आ जाओ अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 आने की प्रोबेबिलिटी मैडम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, टी. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4. फिर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2, 2 अपॉन 4. 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. ठीक है, 1 अपॉन 4. समझ में आ रहा है यहाँ तक एवरीवन? यहाँ तक समझा क्या? हो गया, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया. क्लियर? क्लियर? बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है उन्होंने, तो लास्ट में एक बार आपने ये 2 कंडीशन बता देना. ठीक है, कि सिंस, अच्छा यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपके लिए, देखो ऑलवेज आई यूज टू राइट पी ऑफ एक्स, वो 0 से बड़ा है और वो 1 से छोटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. ये लिखना है तो ये लिख लो, या ये लिखना है ये लिख लो. फॉर ऑल को हम लोग क्या बोलते थे? ऐसा साइन देते थे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, और ये एक्स के बदले में हमने आई लगा दिया, और यहाँ पे आई की वैल्यू बोल दी है उन्होंने. आई इक्वल टू 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश डैश डैश. समझ में आ रहा है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई. अरे समझा क्या? since both the conditions are satisfied, given function is PMF. देख लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 करो फटाफट से. क्या 1 आता है? यस, 4 अपॉन 4 1 आता है. मतलब समेशन ऑफ पी एक्स ये भी 1 आ रहा है. और इनकी वैल्यू देख लो ज़रा कितनी आ रही है? 0.25, 0.5, 0.25, लेस देन 1 है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड कि सबकी समेशन 1 आती है, तो जो गिवन आपका फंक्शन है वो पीएमएफ हो जाएगा. या फिर यहाँ लिख दो कि जो गिवन टेबल है
जो गिवन टेबल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बदले में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसा लिखना है लिख लो, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको भी आप ये वाला पार्ट लिखना है तो ये लिख लो, या ये लिखना है तो ये लिख लो, ठीक है। डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हुआ क्या एवरीवन, समझ में आया। गाइस प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, उसको उतना ही इजी ही रखो, ठीक है, इस चैप्टर को। डन, बढ़े आगे सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, नाउ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस। ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करना, नंबर ऑफ टेल बोला है, हेड नहीं बोला है। नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस, अगर वो जो कॉइन का आप 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करोगे ना, 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, तो नंबर ऑफ टेल्स कितने आएंगे। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी टेल्स आने की। 3 बार टॉस कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है यार, ये तो अपन को ही पता चल रहा है अभी ओरली की। पहली प्रोबेबिलिटी है कि एक भी टेल ना आए, तीनों में हेड 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 आ जाए। फिर प्रोबेबिलिटी है कि एक में एटलीस्ट टेल आ जाए। दूसरा है कि 3 बार टॉस कर रहे हो, यस और नो, 2 में टेल आ जाए या तीनों में टेल आ जाए। ये ओरली भी होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखो, इधर सैम्पल स्पेस लिखो पहले 3। अच्छा मैम सैम्पल स्पेस लिखना है हर एक क्वेश्चन में, यस सैम्पल स्पेस हर एक क्वेश्चन में आपने लिख कर आना, ठीक है, कोशिश करो पूरा। ओके, 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए, 2 बार हेड आ जाए या 2 बार टेल आ जाए, एक ही बात है। 2 बार हेड आ जाए या 1 बार हेड आ जाए, अरे यही आएगा ना, यस और नो, या फिर हम लोग करें पूरा। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, ठीक है। उसके बाद में 2 बार हेड, 2 बार हेड आ जाए, ये हो गया 2 बार हेड का, ठीक है इतना, और 1 बार हेड आ जाए, 1 बार हेड, उसके बाद क्या बोलोगे TTH। चलो तो दीज आर योर सैम्पल स्पेस। एक बार फटाफट से कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है मतलब 2 का क्यूब क्या 8 आता है, तो सैम्पल स्पेस 8 है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स। x क्या है, नंबर ऑफ टेल्स है। x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्यों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बिकॉज वैल्यूज फिक्स आ रही है, फिक्स आ रही है, फाइनाइट आ रही है, कोई पॉइंट में कोई डेसिमल या फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज नहीं है यहाँ पे। दैट कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 3। ओके, तो 0 ले लिया एक बार आपने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। चलो आ जाओ कैलकुलेट करो फटाफट से। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 मिनट रुको रुको रुको, एक बार हेड मत करो। हेड क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में तो हमें टेल निकालने बोला है ना, फिर हेड क्यों किया जा रहा है। नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। ओके, अगर एक भी टेल नहीं आया तो 0 टेल, 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, बिकॉज ये देखो ना यहाँ पे 0 टेल आया है। अरे यस और नो। उसके बाद में तीनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीनों टेल आने की, इसकी भी 1/8 है, इसकी भी 1/8 है, ठीक है। अब एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक टेल, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 3/8। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे देखो 2 टेल्स आ रहे हैं। अरे एक हेड आ रहा है मतलब 2 टेल ही आ रहा है ना, 2 हेड आ रहे हैं मतलब एक ही टेल आएगा, यस और नो। 2 टेल्स, 3/8। क्लियर एवरीवन, यस 1/8। तो अब वापस से चेक कर लो, क्या चेक करना है हमें कि जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो फटाफट से चेक कर लो। दैट्स इट, डन। 2 कंडीशंस लिखो, दोनों कंडीशंस को चेक करो, सॉल्यूशन बताओ मुझे। इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड तो हमारा जो गिवन टेबल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं,
1/8 कितना होता है? दिस विल बी कमिंग टू योर 0.125, ठीक है। 3/8 कितना होता है? 0.375। आपको एग्जाम में करना नहीं है, मैं जानबूझ के आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन में किया ना, एक माइंड में एक स्टेप बन जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन बस करना है इसी तरह से, एक माइंड में एक स्टेप बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। देखो सब में 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, प्रोबेबिलिटी जो आई है वो 0 से बड़ी है और इक्वल है, एंड वो लेस देन इक्वल टू 1 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर शॉर्ट में लिख दो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा भी लिखो है तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा सेकंड, इनका समेशन देखो जरा, 1 आता है क्या? 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, देखना जरा 1 आता है क्या? 6, 7, 8, yes, equal to 8/8, that is equal to 1. Then both the conditions are satisfied, given function is PMF, या फिर बोलोगे given table is probability distribution table. Clear everyone? Second part done. Second part done. Yes. चलो थर्ड वाले पार्ट की तरफ आ जाओ। नंबर ऑफ हेड्स, अब हेड देखना है, अब आपको क्या देखना है? हेड देखना है। इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, फटाफट से स्टेप देखो, अभी माइंड में स्टेप घूमने चाहिए। पहला सैंपल स्पेस, फिर एक्स की वैल्यूज कितनी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं वो। अभी नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे यहाँ पे? या तो 0 आएंगे, ऐसा हो सकता है ना कि चारों कॉइन में चारों बार जितने भी बार आपने टॉस किया, आपने 4 बार टॉस किया है, चारों में टेल आ जाए, हेड एक में भी ना आए। या ऐसा हो सकता है कि एक में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है 2 में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है 3 में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है 4 में हेड आ जाए। आपको ये एक्स की वैल्यू समझ में आ रही है? एवरीवन प्लीज टेल, एक्स की वैल्यू समझ में आती है क्या? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि होता है यहाँ पे अच्छों को कंफ्यूजन होता है। एक्स की वैल्यूज अच्छी तरह से समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? देखो आप 4 बार कोई कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, आप 4 बार कोई कॉइन टॉस कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड ना। चलो बताओ मुझे, ये चीजें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर 4 बार, 1 मिनट, 4 बार पे छोड़ो, अगर 2 बार कोई कॉइन टॉस कर रहे हो और आपको उन्होंने हेड पूछा है, तो यार ऐसा हो सकता है ना, 0 एक बार 0 हेड आ जाए, एक बार 1 हेड आ जाए, एक बार 2 हेड आ जाए, इतनी वैल्यूज होंगी क्योंकि 2 कॉइन टॉस किए हैं, ठीक है। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, ओके। नंबर ऑफ टेल्स पूछा है उन्होंने आपसे, ऐसा हो सकता है ना कि एक बार 0 टेल आ जाए, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 कॉइन टॉस कर रहे हो, 4 कॉइन टॉस कर रहे हो। नंबर ऑफ हेड्स पूछा है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। अरे समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? ये वाला पार्ट समझा अच्छी तरह से? क्लियर? ओके। महेश क्या सोच रहा है बीबी? चलो आ जाओ। चल अभी क्या करना है हमें? अभी हमें थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। पहला स्टेप क्या है? सैंपल स्पेस। लिखो सैंपल स्पेस। 4 कॉइन टॉस कियो, अच्छा खासा सैंपल स्पेस आने वाला है रे बाबा। करो, चारों बार हेड आ जाए या चारों बार टेल आ जाए। अपन अपने मेथड से करें क्या? अपने मेथड से करें। 4 बार हेड आ जाए, ठीक है, चारों बार टेल आ जाए, ओके। उसके बाद में एक बार हेड आ जाए, पहले वन टाइम्स हेड, हेड टेल 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 टेल, हेड टेल टेल। अब वो हेड को तीसरी जगह पे, थर्ड पोजीशन पे रख दो। अब वो हेड को 4th पोजीशन पे रख दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी। 2 बार हेड आना है तो 2 बार हेड ला रहे हो तो ये लो, ठीक है, शुरुआत में रख दिया। अब लास्ट में हो गया। अब
अब क्या बोलोगे? टेल टेल, हेड हेड, उसके बाद में क्या बोलोगे आप? टेल हेड, टेल हेड। यार और भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो कि चार ही होंगे? यहाँ पे तो एक और हो सकता है। हेड टेल, हेड टेल, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या बोलते हो? कितने हुए? अच्छा 5 ही हुए क्या? बोलो। ये एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखो, बहुत गलतियां होती है। एक बार ये 4 कॉइन का टॉस करके देखो, नंबर ऑफ सैंपल्स विद बनाओ तो खुद से आइडिया आ जाएगा आपको। प्लीज गाइस, प्लीज बनाओ खुद से। एग्जाम में गलती करने से बेटर है हम लोग यहाँ पे हमारे क्लास में गलती करें, ठीक है? यहाँ पे और नहीं होगा क्या कुछ? और कुछ पॉसिबल नहीं है? इतना ही है पॉसिबिलिटीज? व्हाट यू से? देखो यार एक बार चेक कर लो तो। ये हो गया अपना हेड हेड, ये हो गया अपना टेल टेल, और एक मिनट, अपना ये और ये हुआ, ये हो गया, फिर टी एच हो गया, एच टी हो गया। ओ, टी एच, ये तो अपन ने किया ही नहीं। इसका उल्टा भी तो आ सकता है ना, टी एच एच टी। यस ऑब्वियसली करेक्ट यार। ठीक है, उसके बाद में बस यही एक पार्ट बच गया था, है ना? तो इसका लिख दो, कॉमा करो, टी एच टी। ठीक है, कितना हुआ इधर? 6 बन रहा है, एक नंबर। चलो ये कितना हो गया? 2 हेड का पॉसिबिलिटी कर लिया, अब 3 हेड का पॉसिबिलिटी। 3 हेड, चलो करो। 3 हेड करना जरा, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। हेड 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 टेल, ठीक है। हेड अभी कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। टेल सबसे लास्ट में है, टेल को सबसे पहले लिख दो अभी। ये लो, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया। टेल को सेकंड पोजीशन पे दे दो, टेल को सेकंड पोजीशन पे दे दो। हेड टेल, हेड हेड, टेल को थर्ड पोजीशन पे दे दो। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? बस इतना ही है। व्हाट यू से? इतना ही बनेगा? अरे एक ही टेल है, इतना ही तो बनेगा, और कितना बनेगा? यस सर नो? ठीक है, डन। तो देखो, आपने जीरो जीरो हेड की बना लिया पॉसिबिलिटीज। सॉरी, ये रहा आपका 0 हेड का पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका 4 हेड का पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका 1 हेड का पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका 2 हेड का पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका 3 हेड का पॉसिबिलिटी। डन गाइस, सैंपल स्पेस डन। यस, एक बार करना खुद से, कुछ ना कुछ छूटेगा, ठीक है? अच्छी तरह से 4 इसके। अच्छा सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये थर्ड वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और यही एग्जाम में रिवाइज करके जाना, तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर 4th क्वेश्चन बन गया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, समझ में आया एवरीवन? शैल वी स्टार्ट करें? यस ओके। चलो मुझे बताओ, 0 हेड की आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 0 हेड की आने की पॉसिबिलिटी एक ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/16। देखो जरा 16 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम 16 कैसे यार? 2 to the power 4, क्योंकि आप एक कॉइन को, जिसके 2 ऑप्शंस है, 2 पॉसिबिलिटीज है, उसको आप 4 टाइम टॉस कर रहे हो। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 आ रहा है। डन, ओके। सॉल्यूशन अपना परफेक्ट है, कुछ भी चीज़ें छूटी नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? चलो, तो एक 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितना है? 1/16, डन। 4 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/16, ये भी डन। 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये देखो यहाँ पर अपन ने 1 हेड लिखा था, 1 2 3 4, 4/16। 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/16।
और 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 4/16। डन एवरीवन, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, इसको और कट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 1/16 है। अगर इसको कट नहीं कर सकते हो तो इसको भी कट मत करो। 1/16 को और कैंसिल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो 4/16 को भी कैंसिल ना करो, ठीक है, मतलब और उसको रिड्यूस मत करना। बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। वापस से उनको बता दो कि आपको वो 2 कंडीशंस पता है, एंड सिंस दिस 2 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, तो हमारा जो टेबल है, जो हमारा फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा? पीएमएफ हो जाएगा। समझ में आया? डन, सबसे इजी पार्ट था, ठीक है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 5। अरे बड़े आगे क्वेश्चन 5 में, या फिर कोई डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में तो पूछ लो। इजी पार्ट था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या बोला मैडम? कुछ नहीं समझा हमको, तो मुझे भी नहीं समझा। जो क्वेश्चन वापस से रीड आउट करते हैं सब समझ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब 2 कंडीशंस के बारे में भी लिखना। ये प्रेजेंटेशन बता रही हूँ आपको, एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन, बिकॉज ये चीज़ें देखो कैसा होता है ना, ये चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा या फिर इस तरह से पूछा, तो अगर 1 या 2 ही क्वेश्चन आने वाला है और आपको वो 2 कंडीशंस पता है तो लिख कर आओ ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको यहाँ पे ये याद दिला रही हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है या पीएमएफ बोला है, 2 कंडीशन सैटिस्फाइड होगी तभी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी वो पीएमएफ है। तो ये पॉइंट लास्ट में लिखना मत भूलना, टेबल के नीचे लास्ट में लिखना मत भूलना, ठीक है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस। एक डाई को 2 बार टॉस किया। मुझे बताओ, एक डाई को, डाई पता है आपको, वो लूडो का जो डाई आता है, ठीक है, उसको जब आप टॉस करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज आती है? एक डाई को टॉस करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटी आती है? बोलो ना। एक डाई 6 पॉसिबिलिटीज आती है, ओके, या तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ सक्सेस इफ 2 टॉसेस, आपने 2 बार टॉस किया तो कैसे करोगे? यहाँ पे 2 बार टॉस किया, 6 का स्क्वायर 36 पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे, 36 सैम्पल स्पेस होगा यहाँ पे, एन ऑफ एस 36 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? ठीक है। सो नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाइस इफ सक्सेस इज डिफाइंड, सक्सेस क्या डिफाइन कर रहे हो? एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 2 टाई टॉस कर रहे हो आप, मतलब यहाँ पे 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, ठीक है, 1 4 भी आ सकता है। देखो यहाँ पे 2 डाई टॉस कर रहे हो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। अगर दोनों में ग्रेटर देन 4 आएगा तो वो हमारा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। फिर और कितना पॉसिबिलिटीज है? सैम्पल स्पेस बनाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6, 6 1 से लेके 6 6। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? कहीं सैम्पल स्पेस समझ में आएगा ना, आधा टेंशन वैसे ही इजी हो जाएगा आपका। बताओ, यस, सैम्पल स्पेस समझा क्या? देवेन ने यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर ढूंढ के लाया है ना देवेन, ग्रेट। चलो सैम्पल स्पेस समझा एवरीवन? नहीं समझा तो बोलो। मैडम 1 मिनट, तुम लोगों के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो यहाँ पे मत देखो, मुझे बताओ एन ऑफ एक्स कितना है? यहाँ पे आपको पता है 36। कैसे है एन ऑफ एक्स 36? बताओ जरा उनको। 2 डाई टॉस कर रहे हैं, या तो 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए, ठीक है। अगर फर्स्ट डाई में सेकेंड आया तो यहाँ पे 1 आने की भी पॉसिबिलिटी है, 2 2 आने की भी पॉसिबिलिटी है, 2 3 आने की भी पॉसिबिलिटी है, 2 4 आने की भी पॉसिबिलिटी है, 2 5 की भी है, 2 6 की भी है। यस और नो?
3 आया तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, इसी तरह से 4 1, 4 6 तक, 5 1, 5 6 तक। समझ में आया क्या एवरीवन? 6 1, 6 6 तक। इतनी पॉसिबिलिटीज है। तुम लोग बाकी चीज़ों में मत जाओ, सक्सेस में मत जाओ। अभी सिर्फ इतना बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतने हैं, ये समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? पक्का? ओके, तो ये लो, ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया ना? डन। ठीक है, अब सक्सेस क्या बोला है? सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 4। मुझे एक बात बताना, नंबर्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, इसमें पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ जाएगी x की? नंबर्स ग्रेटर देन 4, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ जाएगी x की? ये बताओ फटाफट से। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना होगा? 2 ही तो डाइस टॉस कर रहे हैं, तो 0 1 आ जाएगा। 2 ही तो डाइस टॉस कर रहे हैं, 0 1 या फिर कितना? आप बोलो, मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करना है, पहले बोल दे रही हूँ। आप बताओ, मैंने पहले के क्वेश्चन में, पहले के 3 क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको x की वैल्यूज, x के पॉसिबल वैल्यूज बताया था। सोचो और जवाब दो एवरीवन। एक बोलता है 4 पॉसिबल वैल्यूज है मैडम, एक बोलता है मैम 2 पॉसिबल वैल्यूज है, एक ने 30 दिया, एक ने क्वेश्चन मार्क, एक ने 2। क्या चल क्या रहा है? अरे दुष्टो पापियो, इधर देखो, तुम लोगों को बोला कि 2 डाइस टॉस कर रहे हो, तुम 2 डाइस टॉस कर रहे हो, तो या तो ऐसा हो सकता है कि एक भी बार ग्रेटर देन 4 ना आए, या एक बार ग्रेटर देन 4 आ जाए, या दोनों बार ग्रेटर देन 4 आ जाए। 3 होंगे ना पॉसिबल वैल्यूज। अरे अभी तो किया था, अभी तो किया था क्वेश्चन 4 में ऐसा क्वेश्चन। समझा एवरीवन? टेल मी। नहीं समझा? समझा? क्या समझा? देखो, लिखो यहाँ पे लिखो, ठीक है? सच में ये शॉर्टकट है, आपके एग्जाम मोमेंट पे भी हेल्प होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? दोनों डाइस में ग्रेटर देन 4 नहीं आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। 1 डाइस, एक डाइस में ग्रेटर देन 4 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 1 डाइस में ग्रेटर देन 4 आ जाए, या फिर दोनों डाइस में, यहाँ लिखो, एक मिनट में 1 लिखा ना, दोनों लिखो यहाँ पे, दोनों डाइस में ग्रेटर देन 4 आ जाए। ये लिखो यार, ये आपके खुद के रेफरेंस के लिए, बिकॉज एग्जाम में आप यही चीज़ों पे जाके गलतियां करते हो, इसी चीज़ में गलतियां होती है। अभी समझा एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई। देखो, ये छोटी छोटी स्टेप्स है जहां से गलतियां शुरू होती है, ठीक है? तो हमें ये स्टेप्स को ही पकड़ के चलना है आगे। डन एवरीवन? ओके, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज है? 3 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है? 3 पॉसिबल वैल्यूज है। उधर ऊपर जाना, जब 2 डाइस टॉस कर रहे थे, 2 डाइस जब तुम टॉस करते थे तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी? 0 1 2 ही था ना? तो यहाँ पे 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, मतलब एक कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हो, 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। 2 टॉसेस कर लो एक कॉइन को, या 2 डाइस कर लो, पॉसिबल वैल्यूज तो उतनी आएगी। और 3 कर रहे हो तो 0 1 2 3, ठीक है? 4 कर रहे हो तो 0 1 2 3 4। 0 को क्यों भूल रहे हो? समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, अब गलतियां नहीं होगी आपसे, नाउ श्योर। चलो, सो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई? 0 1 2। तो चलो आ जाओ, 0 डाइस, 0 मतलब दोनों डाइस में ग्रेटर देन 4 ना आए, मतलब दोनों डाइस में लेस देन 4 आए। बताओ मुझे कितने ऐसे पॉसिबल
वैल्यूज है जितने जिसमें दोनों डाइस में लेस देन 4 आए, ये देखो इतने हैं क्या, इतने डाइस में लेस देन 4 आने के चांसेस हैं, ग्रेटर देन 4 नहीं है, इतने डाइस में ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये देखो ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये इतने पॉसिबल वैल्यूज हैं। बोलो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 16 अपॉन, और टोटल कितना था 36 था, 36। समझ में आया? एक डाइस में तो भी ग्रेटर देन 4 आए, एक डाइस में तो भी ग्रेटर देन 4 आए, ऐसा बताना है अब आपको। चलो बताओ मुझे, एक डाइस में ग्रेटर देन 4 आए, देखो ना यहाँ पे एक में 5 आ गया, ये इतना है क्या, बस इतना ही है या और भी कुछ है, ये भी तो होगा, समझा क्या? ये ब्लू वाला पार्ट कितनी पॉसिबिलिटी थे कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये भी कितना आ जाएगा 16/36। समझ में आया एवरीवन? गाइस बहुत आराम से कर रहे हैं यार, कोई भी डाउट है ना फील फ्री टू आस्क। अच्छा, दोनों डाइस में ग्रेटर देन 4 आ जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 है, 4/36। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? 12 कहाँ से आ रहा है देवेन, 16 आएगा ना, 4 के रोज है ना, डन डन। अच्छा लास्ट लाइन नहीं पकड़े थे, ओके समझा सभी को या वापस से बताऊं? ये सानिका समझा, सानिका, दिव्या, दर्शना, आर्या, समृद्धि, पक्का से? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, पता नहीं प्रोबेबिलिटी इतना इजी चैप्टर है, यहीं पे क्यों गलतियां करता है, सबसे इजी है। एंड ये चैप्टर आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ना है, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आपके सीए में भी आपका साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो गाइस ये चैप्टर आज ही से अच्छे से पढ़ लो, आज ही से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? डन, ओके बॉस। चलो फिर आ जाओ फटाफट से, आप अपने टेबल बना दो, टेबल बनाओ। मैडम हमारा तो 16/36 आया था, अरे हाँ बाबा लिखो, जो तुम्हारा है तुम वही लिखो, 16/36, 16 0 का 16/36 आया, ठीक है? यहाँ पे कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे भी अपना 16/36 आया, देखते हैं उनको बाद में, ठीक है? और यहाँ पे इन लोग ने कुछ गड़बड़ किया होगा, यहाँ पे अपना 4/36 आ रहा है, ठीक है? ओके चलो 16/36, मतलब अगर आपको इसको कैंसिल करना है, डियर, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 9 36, 4/9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4/9 आ जाएगा कुछ, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/9। ऑल राइट, यस, तो हमारा आंसर करेक्ट है, यहाँ पे 4/9 है, यहाँ पे 4/9 एंड 1/9, यस एब्सोल्युटली। चलो समझ में आया? मिसप्रिंट था वहाँ पे, नोट्स में मिसप्रिंट था, वो करेक्ट कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है? 4/9, 4/9 एंड 1/9, फटाफट से अब ऐड ऑन कर लो, अब ऐड ऑन कर लो। 4/9 बताओ कितना होता है, यहाँ पे भी एक बार चेक करें क्या, 4/9 कितना होता है, ये आता है आपका 0.444, ये आएगा आपका 0.44444, ठीक है? और 1/9 कितना आता है, एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, 0.111, ठीक है? तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। अच्छा समेशन देख लेना एक बार फटाफट से, समेशन देख लो, समेशन ऑफ px मतलब 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 कर लो, 448 प्लस 1 9 मतलब 9/9, 1 आ रहा है, यस। समेशन ऑफ px इज इक्वल टू 1, ठीक है? सिंस बोथ द कंडीशन आर सैटिस्फाइड देयरफॉर अबव टेबल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर लिख देना इज गिवन फंक्शन इज pmf। क्लियर एवरीवन?
डन, अच्छी तरह से समझा सभी को? यस, ओके। तो चलो अभी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7। गाइस इसके आगे के क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अ कॉइन इज biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. Find the probability distribution of number of tails in 2 tosses. खुद से एक बार ट्राई करो, गलतियां करो, जहां गलती होती है वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब x की वैल्यू यहाँ पे दे दी है 1 2 3 4 5 6। ये प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ये आपको पता है कि 1 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। बस फटाफट से सॉल्व करो और k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे आपको, सिंपल है, ठीक है? k की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है और वेरिएंस निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? इन दो, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा x इंटू पी एक्स का, x इंटू पी एक्स का एक और कॉलम बनेगा, ये हो जाएगा आपका x पी एक्स। इसकी समेशन ले लोगे ना, जब आप यहाँ पे समेशन ले लोगे, ठीक है? ये देखो, इन दोनों को इंटू करोगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है? मतलब एक बार x लिखो, एक बार p ऑफ x लिखो और एक बार x इंटू पी एक्स का कॉलम बनाओ। यहाँ पे जो समेशन आएगा दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है? ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है आपको? वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, दिस माइनस दिस, ठीक है? मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या हो जाता है आपका? वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है? ये भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से। अगेन सेम पार्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस है। गाइस डू ट्राई इट आउट, जितनी गलतियां होती है अपन चेकआउट करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस। मीन बोला है मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ही बोला है, ठीक है? सिर्फ कंफ्यूजन करने का उनका चांसेस है अपना। 2 डाइस जब आप थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ डाइस। चलो ठीक है, जितना होता है एटलीस्ट ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है जितना आपसे सॉल्व होता है वो करो। आई वॉन्ट कि आप एटलीस्ट मैक्सिमम डाउट्स लेकर आओ, या आपके माइंड में एटलीस्ट रहे कि यार मुझसे नहीं आ रहा है, और फिर आप कल के लेक्चर बहुत अच्छी तरह से देखोगे आप, ठीक है? बिकॉज जब खुद से गलतियां होती है ना, तब फुल ऑन अटेंशन पूरा लेक्चर में होता है। एक बार गलतियां करो, नेक्स्ट टाइम अपन खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर। होमवर्क प्लीज करके आओ, ठीक है? प्लीज होमवर्क करो। यस, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय।